नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। पेरिस ओलंपिक 2024 से जो हैरान करने वाली खबर थी वो हम सब लोगों को पता चल गई है। विनेश फोगाट अब पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगी। वो अपने वेट कैटेगरी में अब ओवरवेट की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। विनेश फोगाट अब फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगी। लेकिन हर किसी के जहन में सवाल हैं। मैं आपको उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं 3 सवाल पूछूंगा। जगबीर सर हमारे साथ हैं, जगबीर मलिक साहब जो कोच हैं और खिलाड़ियों को बखूबी जानते हैं, उनके नियम कायदे किस तरीके के होते हैं, किस तरीके से खिलाड़ी तैयार करते हो। जगबीर सर हमारे साथ मौजूद हैं। जगबीर सर, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत नमस्कार। हाँ, जगबीर सर, सबसे पहले मैं आपसे 3 सवाल जानना चाहता हूं, जो 3 सवाल इस वक्त लोगों के जहन में हैं। सबसे पहला सवाल, विनेश फोगाट को क्या पता नहीं था खुद कि वो ओवरवेट है? क्या उन्होंने उसको लेकर काम नहीं किया? ये मेरा पहला सवाल सर आपसे। देखो, वास्तव में उन्होंने पता था। ओलंपिक स्तर का जो गेम होता है तो इससे बड़ा कोई गेम नहीं होता। ओलंपिक हमारी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गेम है। तो उसने वास्तव में कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि 50 ग्राम 100 ग्राम वजन घटना भी मुश्किल हो जाता है। तो और पहले ही चार्ट दिया जाता है, शेड्यूल दिया जाता है सभी खिलाड़ियों को कि इस टाइम आपका वजन है, इस टाइम आपकी फाइट है। पता नहीं वो क्या कारण रहा है। कोचिज भी 3-3 कोचिज उसके साथ हैं। तो कोचिज की भी मैं विशेष कमी मानूंगा, क्योंकि उसने समय समय के अनुसार उसका चेकअप करना चाहिए। उसका जो वजन था वो उसका सेटलमेंट, वो कोच की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी। लेकिन कई बार क्या होता है, 50 ग्राम वेट घटाना भी खिलाड़ी के लिए मुश्किल हो जाता है। वो क्या सिचुएशन बनी है वो तो वो विनेश सर जो वहाँ कोचिज है वही बता पाएंगे पूर्ण रूप से। जगबीर सर, आप क्योंकि कुश्ती को बड़ी करीबी से देखते हैं, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर खिलाड़ियों की डाइट, ऐसे ओलंपिक में आप जा रहे हैं, खिलाड़ियों की डाइट, जो खासतौर पर पहलवान, उसकी डाइट क्या होती है? किस तरीके की डाइट ओलंपिक में जाते वक्त, ऐसे बड़े टूर्नामेंट में जाते वक्त खिलाड़ी लेता है ताकि वेट ना बढ़े? और घटाने के लिए क्या क्या खिलाड़ी करते हैं? ज्यादातर तो हल्का सा जूस ले लिया, हल्का सा जी सर, जी सर। ज्यादा हल्की ही, जैसे जूस ले लिया, मौसमी का जूस पी लिया, हल्का ही शरीर को मेंटेन रखने के लिए थोड़ा सा मिनरल वाटर ले लिया। तो लेकिन ज्यादा लोड का कोई हमें कोई ऐसा डाइट नहीं ले सकते। लेकिन क्या खिलाड़ी को तो पता होता होगा ना, तो खिलाड़ी इसके लिए क्या करते हैं, क्या तैयारियां होती हैं? खिलाड़ी को पता होता है, खिलाड़ी को फिर भी कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा ना कि कई बार 50 ग्राम 100 ग्राम वेट घटाना, पसीना आना बंद हो जाता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है शारीरिक रूप से, क्योंकि कई बार क्या होता है, पहले से ही मैं तो ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा कोच की जिम्मेवारी है इसमें। कोच ने जो किया, कोच की ही जिम्मेवारी थी। कोच ने ये सब ध्यान रखना चाहिए था। और 3-3 कोच गए हुए हैं उसके साथ। देखिए, ये आपने बहुत बड़ी बात की कि 3-3 कोच गए हुए हैं, तो जाहिर तौर पर ये बड़ी लापरवाही कोचिंग की रही है। क्योंकि जब आपको पता है कि आपका खिलाड़ी फाइनल में पहुंच चुका है, ओवरवेट है, तो उसको वजन कम करने के लिए ध्यान देना चाहिए था, डाइट पर ध्यान देना चाहिए था, जैसा जगबीर मलिक सर बता रहे हैं। तो जाहिर तौर पर कोच की बड़ी लापरवाही है, बिल्कुल बहुत बड़ी लापरवाही है। जिस तरीके से विनेश फोगाट का सपना टूटा है, और देखिए मैं तो बोलता हूं पूरे देश का सपना टूटा है, क्योंकि हर किसी को पता था कि विनेश फोगाट 100% गोल्ड मेडल इस बार लेकर आएंगी। पहला मुकाबला जिस तरीके से विनेश फोगाट ने खेला था, उसके बाद से लगने लगा था कि विनेश फोगाट का इस बार मेडल पक्का है। लेकिन आखिरकार जिस वक्त खिलाड़ी, देखिए अब आखिर पड़ाव पर आकर अगर आप फाइनल में पहुंच जाएं, फाइनल में पहुंचने से के बाद अगर आपसे कोई कहे कि आप इस मुकाबले को नहीं खेल पाएंगे, तो खिलाड़ी के तौर पर कितना मानसिक दबाव होता है, कैसा प्रेशर होता है, ये आप समझ सकते हैं। जगबीर सर, एक खबर आ रही है अभी कि विनेश फोगाट जो है वो इस खबर आने के बाद जो है अस्पताल में भर्ती हैं, अस्पताल में वो पहुंच गई हैं। थोड़ी सी परेशानी उनको है, डिहाइड्रेशन की शिकार वो हो चुकी हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि वास्तव में विनेश फोगाट के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ? विनेश फोगाट के साथ वास्तव में गलत हुआ है और बहुत भारी डिप्रेशन में है। उस डिप्रेशन के तहत ही वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। और उसके ऊपर एक जुनून था, उसकी इतना आप कह नहीं सकते, इतनी जुनून की लड़की है वो। उसने ये मतलब मेडल नहीं, उसने गोल्ड मेडल लेकर के आना था। उसने जो देश के लिए उसने वैसे उसके मन में थी कि मैंने गोल्ड मेडल लेकर के आना। और जापान की जो लड़की 2 बार की ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट, और उसको उसने हराने के बाद वो निश्चित हो गया था कि विनेश फोगाट गोल्ड मेडल लेकर के आएगी। लेकिन हमारा देश का दुर्भाग्य है, हमारे खिलाड़ियों का दुर्भाग्य है।
बिल्कुल। देखिए, खिलाड़ियों का दुर्भाग्य है क्योंकि अभी तक 3 ही मेडल पर भारत अटका हुआ है ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में 3 मेडल से ज्यादा आज आने थे। आज 3 से ज्यादा 4 की संख्या बढ़ जानी थी और पहला गोल्ड मेडल शायद आज आ जाता, क्योंकि विनेश फोगाट से उम्मीदें थी, पूरे देश को उम्मीदें थी विनेश फोगाट से। वो गोल्ड मेडल निश्चित था और कुश्ती जगत में पूरे भारत में इतिहास रचना था कि गोल्ड आएगा विनेश का। एक एक जो भी खिलाड़ी जो रेसलिंग करता है उसके हर की आवाज यही थी कि विनेश फोगाट गोल्ड लेकर के आएगी, गोल्ड लेकर था। बिल्कुल बिल्कुल। सर, यहां पर आपने कोच पर सवाल खड़े किए। मैं आप भी क्योंकि क्रिकेट मतलब सॉरी कुश्ती को देखते हैं, कुश्ती के बहुत मतलब अच्छे जानकार हैं, कोच को क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? क्योंकि आपने देखा है, हर चीज को जानते हैं, क्या क्या कहाँ गलतियां हुई हैं कोच से? कोच को हर स्टेप पर बच्चे खिलाड़ी के साथ स्टेप टू स्टेप उसके साथ रहना चाहिए। फेडरेशन का कोई भी आदमी गया है वो दूसरी जगह के जाने के बाद अपने खिलाड़ी के साथ बिल्कुल ईमानदार और निष्ठा के साथ अपने खिलाड़ी के साथ अटैच रहना चाहिए, तभी खिलाड़ी प्रिपेयर्ड रहता है। कोच की बहुत बड़ी गलती है कि उसने ये नहीं पता कि 500 ग्राम छूट होने के बाद भी 50-100 ग्राम वजन वेट ज्यादा रह गया, क्या ये कोचों की कमी नहीं है? तो वो क्या कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। कोच की जाहिर तौर पर सही बात आप बोल रहे हैं कि कोच को पता होना चाहिए, वो खिलाड़ी के साथ होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए कि खिलाड़ी आपका फाइनल में पहुंचेगा तो चार्ट मिल जाता है पहले ओलंपिक में। उसका ओलंपिक जो कमेटी है वो पहले शेड्यूल दे देती है कि आपका किस टाइम वेट होना है, किस टाइम आपकी फाइट है, वो पहले शेड्यूल दे देते हैं। और कोच की जिम्मेवारी, कोच जो मैनेजर होता है, फेडरेशन के आदमी होते हैं, वो बिल्कुल भारत सरकार के खर्चे से जाते हैं, उनकी जिम्मेवारी होती है कि हर प्लेयर का ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल, हर प्लेयर का ध्यान रखा जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात। और क्योंकि ये मुद्दा इसलिए भी बड़ा है जगबीर सर, क्योंकि गोल्ड मेडल आना था, ये इसलिए भी मुद्दा बड़ा है क्योंकि हमारे देश की बेटी का सपना टूटा है। अगर ये 50 ग्राम वजन ज्यादा ना होता तो आज हमारे देश के लिए एक गोल्ड मेडल और आना था। ये इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि पूरा हिंदुस्तान इस वक्त परेशान है, हर कोई हैरान है, भावुक है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं लोगों के कि भाई साहब हमारे देश का एक जो बेटी है वो मेडल लाने वाली थी, क्योंकि मेडल की उम्मीद जो थी वो विनेश फोगाट से गोल्ड मेडल की पक्की थी। बिल्कुल। और कोच की अगर लापरवाही है तो जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ी लापरवाही मैं मानता हूं। मेरा एक सवाल यह भी है जगबीर सर, क्या कोच और खिलाड़ी, क्योंकि खिलाड़ी तो चाहता है कि मैं बेहतर परफॉर्मेंस करूं, मैं गोल्ड मेडल जीतूं, विनेश फोगाट ने तो जाहिर तौर पर कोई लापरवाही नहीं की होगी क्योंकि वो तो गोल्ड मेडल की हकदार थी, वो तो चाहती थी इतिहास रचना, वो तो दिखाना चाहती थी पूरे हिंदुस्तान को कि हमारी बेटियों में दम है। तो क्या कोच और खिलाड़ी दोनों के बीच में सर कोई तालमेल नहीं होता है? क्या दोनों आपस में बातचीत नहीं करते हैं? ऐसी लापरवाही कैसे हुई? नहीं, एक विदेशी कोच भी उसका पर्सनल कोच है, वो भी उसके साथ है। जो पर्सनल कोच, जो विदेश का एक कोच है, वो भी पर्सनल उसका कोच है, उसको साथ रखती है। यहाँ भारत सरकार की तरफ से 3 कोच फेडरेशन के आदमी भी गए हैं, तो उनका हस्बैंड भी गया है, उनका भाई भी साथ गया है, परिवार के सदस्य भी गए हुए। तो देखो इतना भारी कंपटीशन था, ओलंपिक से बढ़ के तो कोई कंपटीशन नहीं देश में, इस दुनिया में। तो मतलब पूरा उसके परिवार के सदस्य भी, कोच भी, लेकिन कहीं कहीं पता ना क्या कमी रही है, वो तो वहाँ उसके साथ है वही बता पाएंगे पूर्ण रूप से। लेकिन निश्चित तौर पर हमारे देश के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात रही है, खिलाड़ी बिल्कुल निराश है। और इस विनेश फोगाट का निश्चित तौर पर गोल्ड आना था और ये इतिहास रचना था। बिल्कुल। देखिए, इतिहास रचा जाना था। जाहिर तौर पर पूरा हिंदुस्तान इस वक्त हैरान है, परेशान है जिस तरीके से विनेश फोगाट जो हैं वो बाहर हुई हैं, क्योंकि आज 100% गोल्ड मेडल आना था। तो जो नियम है कुश्ती के वो जगबीर सर ने हमें बताई दिए हैं कि पहले से चार्ट आ जाता है, सारी जानकारी आ जाती हैं, लेकिन सीधे तौर पर जगबीर सर का कहना है कि भाई साहब कोच का बहुत बड़ा लापरवाही रही है, बहुत बड़ा लापरवाही इस मामले में कोच की रही है और उसी के वजह से आज विनेश फोगाट मेडल से चूक गई हैं। लेकिन सर यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं। अब देखिए, विनेश फोगाट कमाल की परफॉर्मेंस कर चुकी हैं, एक कुश्ती खिलाड़ी के तौर पर, क्योंकि आप भी कुश्ती से जुड़े रहे हैं, क्या बीतती होगी एक खिलाड़ी के तौर पर? कैसा मानसिक संतुलन रहेगा, कैसा बनाना पड़ेगा आगे? विनेश फोगाट अब किस तरीके की परफॉर्मेंस कर पाएंगी सर? ये आप इस पर आप क्या कहेंगे? मानसिक रूप से देखो बहुत भारी तनाव हो जाता है, ये मौका बार बार नहीं आता। 4 साल के बाद ओलंपिक आता है। बिल्कुल। और ये सीनियर खिलाड़ी है, वो स्टार्टिंग में इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ये बहुत सीनियर खिलाड़ी है, लास्ट स्टेज पर थी। इस ओलंपिक में इसका गोल्ड आना निश्चित था। तो आगे जो अब इसका बिल्कुल जो फिटनेस थी, बहुत ही अलग तरह की फिटनेस थी, बहुत मेहनत की हुई थी
और निश्चित तौर पर जब भी जापान की लड़की को इसने जब गोल्ड वर्ल्ड की चैंपियनशिप 2 बार की ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट उसको जब इसने हराया तो निश्चित तौर पर इसका गोल्ड निश्चित हो गया था। तो लेकिन बहुत ही ये तनाव की बात है और ये इसके उसके जहन से कभी निकल नहीं पाएगी। बिल्कुल आपने बहुत बड़ी बात कही है सर। ये बात विनेश फोगाट अपने जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, एक खिलाड़ी के तौर पर खिलाड़ी ऐसी बात कभी नहीं भूल पाता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ठीक है जगबीर सर, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े। बाकी इस मुद्दे पर लगातार जानकारी हम दर्शकों को देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।